आज की प्रेरणा शब्द जो किसी के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। क्या मैं कर सकता हूँ और या मैं कर सकता हूँ। आज से हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और मैं कर सकता हूँ इस आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। Words that can change approach to life. Can I or I can change your approach and to every task with the self-confidence I can. जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है आपकी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको आज मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए एक नई क्लास की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर की अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के चैप्टर 1 की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी डेफिनेशन और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यानी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये खंड 1 आव्यूह बोलते हैं इस खंड 1 को। इसका चैप्टर 1 का नाम है आव्यूह या मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? आव्यूह किसे कहते हैं? m गुणे n संख्याओं के नियम, m गुणे n संख्याओं के निकाय यानी सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। यानी जो m गुणे n संख्याओं के निकाय के सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है ये m क्या है? पंक्तियां हैं। पंक्तियां कैसी होती हैं? जे गई पंक्तियां, ये हो गई m संख्या और जे हो गई स्तंभ। ये क्या हो गए? ये हो गए स्तंभ। ये कहलाता है m यानी पंक्ति यानी रो। तो A11 A12 डॉट 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 इत्यादि ये तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये तत्व कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के कितने प्रकार हैं? आव्यूह कई प्रकार है, जिसमें से पहला है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है A = तीन आव्यूह में 3 2 7। ये कौन से? 1 गुणे 3 कोटि का पंक्ति का आव्यूह यानी 1 क्या है इसकी पंक्ति और 3 क्या है इसमें स्तंभ है। ये इसको कहते हैं जो ये कहलाता है पंक्ति। ये क्या कहलाता है? स्तंभ। ये कहलाता है पंक्ति ये स्तर, और जे एक कहलाते हैं। ये कहलाते हैं स्तंभ कहलाते हैं ये। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे आव्यूह की। दूसरा आव्यूह स्तंभ आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है 5 3 4 यानी ये कौन सी कोटि का आव्यूह है? ये 3 गुणे 1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। तीसरा आव्यूह है वर्ग आव्यूह यानी इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसमें लिखा है आव्यूह में 2 4 5 7 2 गुणे 2 कोटि का है। ये 3 0 2 5 2 1 6 4 3 ये कौन कोटि का? 3 गुणे 3 कोटि का है। इसमें 3 ही पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। इस वाले में 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इस वाले में 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो ये क्या होगा? वर्ग आव्यूह कहेगा। मतलब जितनी पंक्ति हो उतने क्या हो? स्तंभ हो। चौथा इसमें आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। मतलब पंक्तियां हैं, जैसे इसमें लिखा है पंक्तियों की संख्या क्या है? स्तंभों से कम है। स्तंभ कितने इसमें? 1 2 3 और पंक्ति कितनी है? केवल 1 और 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ। तो इसका मतलब क्या है? ये क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? ये
क्षैतिज आव्यूह है। और स्तंभ आव्यूह क्या, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या कहलाते, जिसमें क्या हो, स्तंभ ज़्यादा हो, पंक्ति अधिक हो, स्तंभ कम हो। स्तंभ कितने इसमें, 2 हैं स्तंभ, और पंक्ति कितनी है, 3 है, 1 2 ये 3 है। पंक्ति कितनी है, 1 ये 2 ये 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने इसमें, 2 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। अब 5वां आव्यूह आता है इसमें विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह को विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर से सभी तत्व शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे इसमें लिखा है 6 0 0 0 -3 0 0 0 1, यानी विकर्ण क्या है, 6 -3 1, ये संख्या लिखी है इसमें, और बाकी सब क्या शून्य है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जिसमें मतलब विकर्ण में संख्याओं बाकी सब तत्व क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अगला आता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई या तत्समक आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह को IN से प्रदर्शित करते हैं। n क्या, आव्यूह की कोटि, जैसे IN बराबर, जैसे विकर्ण आव्यूह में क्या था, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इकाई आव्यूह में विकर्ण की जगह है उसमें क्या होगा, केवल एक ही आएगा। जैसे इसमें लिखा है 1 0 0 1, और बाकी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे इसमें लिखा है 2 0 0 2, तो ये क्या होंगे, इकाई तत्समक आव्यूह होंगे। अगला आता है जीरो और नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व शून्य हो, शून्य रिक्त आव्यूह कहलाता है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इसमें। अगला आता है सब मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह। दिए हुए आव्यूह में से कुछ पंक्तियाँ, दिए हुए आव्यूह में से कुछ पंक्तियाँ या कुछ पंक्तियाँ, दिए हुए आव्यूह में से कुछ पंक्तियाँ या कुछ पंक्तियाँ या स्तंभ या दोनों को छोड़ देने पर प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। 9वां आता है इस उप आव्यूह, जानते हो मतलब उप आव्यूह, मान लो जैसे ये लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 4 5 6, ये बना हुआ है। अब मान लो यहाँ लिखा 7 8 9, हमने इसमें से किसको छोड़ दिया, मान लो इसको छोड़ दिया, एक पंक्ति को गायब कर दिया, एक पंक्ति को गायब, जितना ये बचा है ये क्या कहलाएगा, उप आव्यूह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उप आव्यूह कहलाएगा। अब अगला आता है 9वां यानी त्रिभुजी आव्यूह। त्रिभुजी आव्यूह क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो वह उच्च त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। त्रिभुजी आव्यूह क्या कहलाते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो वह क्या कहलाता है, उच्च त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। जैसे कि 1 2 3, यहाँ लिख दें 0, यहाँ क्या लिख दें हम लोग 0 2 3, यहाँ 0 0 2, ये क्या कहलाएगा, यह त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। जैसे मुख्य विकर्ण के ऊपर 0 बगल में 0 हो। अपर एंड लोअर ट्रायंगल, अपर एंड लोअर ट्रायंगल यानी उच्च तथा निम्न त्रिभुजी आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य वर्ग के नीचे के सभी अवयव शून्य तो उच्च त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। मुख्य वर्ग के नीचे यानी ये लिखा 2
4 5 6 2 1 1 2 3 इसे जे लिखा है, ठीक है। अगर इसमें वो क्या कह रहा वर्ग आव्यूह में, ये वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मुख्य वर्ग के नीचे, मान लो मुख्य वर्ग ये है, मुख्य वर्ग के नीचे ये सभी अवयव क्या शून्य, यानी यहाँ पर क्या हो शून्य हो, यहाँ पर क्या हो शून्य हो, तो क्या कहलाएगा त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि इसमें लिखा है, ये है त्रिभुजीय आव्यूह 5 3 8 0 2 1 0 0 6 0 0 7। इसमें उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, इस मुख्य वर्ग के नीचे या बगल में पंक्ति या स्तंभ में क्या जीरो हो, शून्य हो, नीचे शून्य है, एक जे शून्य शून्य शून्य, और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या ऊपर साइड शून्य होना चाहिए, तो ये है शून्य, इसे क्या कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अगला आता है हमारा अब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, यानी आव्यूह पर सारणिक, आव्यूह पर सारणिक। अब बात करेंगे पहला इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो आव्यूह में समानता, दो आव्यूह बराबर कहलाते हैं, कब कहलाते हैं, यदि दोनों एक ही क्रम के हैं तथा एक आव्यूह के सभी तत्व दूसरे आव्यूह के संगत तत्वों के बराबर हों। जैसे यदि a बराबर aij और b बराबर bij, दोनों m गुणे n क्रम के आव्यूह, दोनों m इंटू n क्रम के आव्यूह aij बराबर, तो हम कह सकते हैं तो aij बराबर bij, यानी a बराबर b। आव्यूह की रचना कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, 2 गुणे 3 क्रम के, 2 गुणे 3 क्रम के आव्यूह की रचना जिसके अवयव aij इज इक्वल टू 2i प्लस j है, यानी 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह क्या है, यह है जिसमें क्या दो क्या हो पंक्तियाँ हो, 2 पंक्तियाँ हो, 3 स्तंभ, 3 स्तंभ a11 a12 a13 a21 a22 a23। इसमें अगर हम आव्यूह की रचना करेंगे तो a11 बराबर निकल कर क्या आता है, a11 बराबर निकल कर आता है 2 गुणे 1 प्लस 1, यानी 3 4 5 ऐसे सब संख्याएं निकल आती हैं। a बराबर नया आव्यूह क्या निकलता है इसमें 3 4 5 5 6 7। अब अगला आता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों का योग। ये आपने 12 में पढ़ा होगा, जो जिसने 12 किया है पॉलिटेक्निक में, 12 से एडमिशन लिया है या फिर 12 कर चुके उसके बाद एडमिशन लिया, तो उन लोगों ने जिस आव्यूह के बारे में पढ़ा होगा, 10th के स्टूडेंट होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा तो वो समझ सकते हैं। a बराबर 2 3 5 5 0 माइनस 4 इंटू और b इज इक्वल टू 1 2 8 0 9 1, तो a प्लस b अगर उनको जोड़ेंगे हम तो ये इस वाली संख्या से ये वाली संख्या जुड़ जाएगी, 2 प्लस 1 3 से 2 जुड़ जाएगा, 5 से 8 जुड़ जाएगा, फिर 5 से 0 जुड़ जाएगा, फिर 0 से 9 जुड़ जाएगा, फिर 4 से 1 जुड़ जाएगा। यह जोड़ने पर निकल कर आता है अभी हमारा 3 5 13 और 5 9 माइनस 3। अगला आता है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का जैसे हमने जोड़ किया उसी प्रकार हम इसका अंतर करेंगे, यानी घटाना करेंगे, यानी 2 में से 4 घटाएंगे, फिर -3 में से 2 घटाएंगे, यानी फिर 2 में से 0 घटाएंगे, फिर यहाँ 1 में से 2 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे, निकल कर आता है हमारा -2 -5 2 -1 -1 -1। अगला आता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों का रेखीय संचय, आव्यूहों का रेखीय संचय, आव्यूहों का रेखीय संचय। यदि a तथा b एक ही कोटि m गुणे n के, यदि a तथा b एक ही कोटि m गुणे n के दो आव्यूह हैं तथा p और q कोई दो वास्तविक
संख्या है तब पी ए प्लस क्यू बी अवयव को दिए हुए अवयव ए तथा बी का रेखीय संचय अवयव को हम एक उदाहरण समझते हैं। माना ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 1 वर्ग अवयव, बी बराबर 1 वर्ग अवयव 1 3 2 4, बी बराबर 2 6 4 3, यानी पी ए प्लस क्यू बी निकालेंगे तो पी ए का मान रख दिया प्लस क्यू बी का मान रख दिया हमने। फिर निकल कर आता है पी 3p 2p प्लस 4p। फिर इनको क्या करेंगे, ये निकला है रेखीय संचय। अगला आता है 6 नंबर का डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव का सारणिक। यदि ए कोई वर्ग अवयव है, ए कोई वर्ग अवयव है तो उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक को वर्ग अवयव कहते हैं। यदि ए कोई क्या है, वर्ग अवयव है तो उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक, उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक को क्या कहेंगे हम लोग, उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक, प्राप्त अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव नहीं, अवयव का सारणिक कहते हैं। यदि ए कोई वर्ग अवयव है, यदि ए क्या है, कोई क्या, यदि ए कोई वर्ग अवयव है, यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक को वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं तथा इसे सारणिक ए से प्रदर्शित करते हैं। सारणिक ए बराबर 6 4 3 2 1 5 7 1 8, यानी इसको इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 6 सारणिक निकालते हैं, सारणिक में पहला नंबर हमने लिया इस 6 को, पंक्ति में ले लीजिए, इसमें ये स्तंभ में ले लीजिए। जैसे हम ले रहे हैं इसको पंक्ति में, इसमें ले रहे हैं पंक्ति में 6 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ये इस प्रकार चलता है, पहले प्लस का होता, फिर माइनस, फिर प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी 6 क्या होगा, प्लस का, तो प्लस का है ये मान लिया हमने। तो 6 में इसमें ये 6 वाला लेंगे तो 6 ये बन जाएगा, 6 की लाइन ये बन जाएगी, एक स्तंभ बन जाएगा, पंक्ति बन जाएगी। कितना बचा, 1 5 2 8, 1 5 2 8। हम लोगों ने 6 लिया तो 6 का ये एक स्तंभ है, हमने छुपाया, एक पंक्ति छुपाई, तो कितना, एक वर्ग अवयव निकल कर आता है 1 5 1 8। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 1 गुणे 8, तो माइनस में 1 गुणे 5, माइनस का फिर हम लेंगे, पंक्ति में चल रहे हैं तो ये लेंगे माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 4। फिर इसका मुँह देंगे हम लोग, 4 को मुँह देंगे, 4 का ये एक स्तंभ मुँह गया, एक पंक्ति को हमने छिपा लिया। क्या बचा, 2 7 5 8, 2 7 5 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 गुणे 8 तो 7 माइनस के 7 गुणे 5, माइनस के 7 गुणे 5। अब ये प्लस माइनस प्लस, प्लस का क्या आएगा 3, प्लस का 3 आया। इसी प्रकार प्लस को छिपाएंगे, 3 वाले को, 3 की एक पंक्ति छिपाई और एक स्तंभ छिपाया। क्या निकल आता है, अब भी 2 1 7 1, यानी 2 गुणे 1 माइनस 7 गुणे 1। तो ये निकाल कर पूरा हल करने पर निकल कर आता है इसका आंसर 55, यानी 55 निकल कर आता है इसका जोड़ घटाना करने पर। अगला अवयव देखते हैं हम लोग। अगला अवयव क्या है, 2 अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या की क्या हो, बराबर हो। जैसे ए बराबर इसमें दिया गया, बी बराबर इसमें दिया गया है। इस प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ याद करने योग्य बातें ध्यान में रखते हैं। जैसे ए गुणे बी में ए क्या है, स्तंभ है, और बी क्या है, पंक्ति है। प्रायः ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, यानी अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अवयव क्या, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, अर्थात अवयव में योग के सापेक्ष बंटन के नियम का पालन होता है। और ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, अर्थात सहचर नियम का पालन भी होता है। यदि अगले टॉपिक में है, अगले नेक्स्ट है, यदि ए बी बराबर 0 अर्थात ए बी एक शून्य अवयव है तो ए अथवा बी अथवा दोनों का शून्य होना आवश्यक नहीं है, ये हम लोगों को याद करना है। और इसमें हम अवयव और सारणिक में अंतर देंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वो इस साल ही पूछ सकते हैं, संभावना हो सकती है। तो अवयव सारणिक में अंतर बताना, अवयव m गुणे n अवयवों की
m गुणे n अवयवों की एक लंब सारणी होती है, इसमें m पंक्तियाँ n स्तंभ होते हैं। सारणिक n गुणे n अवयवों की एक लंबी सारणी होती है, इसमें n पंक्ति होते हैं और n ही क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। दूसरे नंबर अंतर आता है, दूसरा अंतर है आव्यूह में पंक्तियाँ तथा स्तंभ का होना क्या है, बराबर होना आवश्यक नहीं है। आव्यूह में क्या, पंक्ति स्तंभ का बराबर होना आवश्यक नहीं है, और सारणिक में क्या आवश्यक, मतलब पंक्ति और स्तंभ का बराबर होना आवश्यक है। तीसरे नंबर का अंतर आता है m गुणे n अवयवों वाला आव्यूह m गुणे n क्रम का आव्यूह कहलाता है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है कि सारणिक में n गुणे n अवयवों का सारणिक n क्रम का सारणिक कहलाता है। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बताएंगे। जैसे हम वैसे बता चुके हैं आव्यूह के प्रकार में उदाहरण, यदि a बराबर इतना b बराबर ये है तथा a प्लस बी a माइनस बी ज्ञात कीजिए, तो a प्लस बी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर क्या दिया गया, a बराबर 1 2 2 माइनस 1, b बराबर 1 0 2 1, तो इनको क्या करना, जोड़ना, यानी 1 से 1 जोड़ दिया, 2 से 0 जोड़ दिया, यानी 1 से 1 जोड़ दिया हमने, 2 को 0 में जोड़ दिया, फिर 2 से 2 में जोड़ दिया, माइनस 1 को 1 में जोड़ दिया, जो निकल कर आता है 2 2 4 0, यानी a माइनस बी इसी प्रकार निकालेंगे। यहाँ प्लस वहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, निकल कर आता है 0 2 0 माइनस 2। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, यदि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0, तो पहले हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी a इंटू ए, यानी इसका क्या करेंगे, a गुणे a करेंगे। a गुणे a करने पर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 गुणे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर, इसे मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इसे 1 गुणे 1 1 एकम 1 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, इनको सबका करना जोड़ना है, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, ये क्या हो गया, एक पंक्ति में हो गया। अब हम लेंगे किस वाली को, अब लेंगे हम लोग फिर से इसी को, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, पंक्ति का गुणा किया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, और दूसरे, अब पहले स्तंभ में पूरा गुणा हो गया, अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे इसी प्रकार, 1 गुणे 2 यानी 1 दूनी 2, ऐसे 2 एकम 2 तो 2 दूनी 2 एकम 2, फिर 2 को करेंगे इसमें 2 में 2 दूनी 4, यानी पहली पंक्ति का पहले करेंगे पहले स्तंभ में गुणा, फिर करेंगे दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर करेंगे तीसरे स्तंभ में गुणा। इसी प्रकार इसमें दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर दूसरे तीसरे स्तंभ में गुणा। ऐसी तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तीसरी पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा। तो हमारी क्लास, महत्वपूर्ण उदाहरणों की क्लास हमारी यहीं पर, ये 4a निकालना है, तो 4a भी जैसे a स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने गुणा करके, और माइनस 4a, तो माइनस 4 लिख लिया हमने, a अपन को दिया ही था a लिख लिया, माइनस 5 लिख लिया। i हम लोग पता है क्या कहलाता है, इकाई है, तत्समक आव्यूह कहलाता है, मतलब जिसके प्रकार में क्या हो, इकाई हो यानी 1 हो, बाकी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो वो हमने लिख लिया आव्यूह। इसका क्या कर दिया, इसको फिर हम लोगों ने पूरा का अंतर निकाल लिया, अंतर निकालने पर इसका आंसर आता है, इसको हम सिद्ध करना तो सिद्ध कर दिए, क्या निकल कर आता है, शून्य आव्यूह निकालता है, जिसमें सभी तत्व क्या शून्य क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। तो हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण परिभाषा कुछ एग्जाम्पलों के बारे में आज इस क्लास में पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लोग अभ्यासमाला 1 ही, शायद एक ही अभ्यास है इसमें, तो एक ही अभ्यास के बारे में बताएंगे। चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं।